ऐसे में दो युवाओं के साथ कितना सफल हो पाया है इस विषय में विचार साझा करें। ये पूरी सफलता है, पूरे की जनता बता रही है। आपका कार्यक्रम हमारे आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश जी का कार्यक्रम लगातार इंडिया गठबंधन का आप देख रहे हैं। सफलता इस रास्ते पे है कि नौजवान और किसान, मजदूर, बेरोजगार इस कदर इंडिया गठबंधन के साथ हो गए कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 79+1 किसी तरह से एक सीट विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। आप के सपा मुखिया यदुवंशियों के हत्यारे कब खून चलाने जाते हैं, इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बयान उनका पर्सनल हो सकता है। कोई भी आदमी अगर मरा है तो उसके यहाँ जाना, और एक जनप्रतिनिधि मरा है, आपको देखा जाए वो परिवार आज ब्रिटिश ज़माने से स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है और हिंदुस्तान की आज़ादी में उस परिवार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ तक हम नहीं समझते हैं, पूरे इस एरिया के, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं। तो आदरणीय नेता हम लोग के आए हैं तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया था जो जनता की डिमांड होती है, और किसी के यहाँ भी जाना चाहिए। मोहन यादव के बातों से उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा के राजनीतिक धुरंधरों के द्वारा 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। 400, अरे उनको 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की आबादी है। रोज हम लोग नेता बताते हैं 150 सीट की नहीं आने वाली है। आज तो 400 का तो नारा वो भूल चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है, पूरे बिहार से सफाया हो रहा है, दिल्ली में सीटें कम हो रही है, हरियाणा में सीटें कम हो रही है, पंजाब में सीटें कम हो रही है, झारखंड में सीटें कम हो रही है। आखिर उनकी सीट कहाँ बढ़ रही है? अब तो उनकी बोलती बंद हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको बताते हैं कि बहुत ही कम, कोई गिनती नहीं कहा जा रहा है अपनी गिनती। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आप देखते रहे हैं जो हम लोगों के नेता का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब भाई बंधु आ रहे हैं। तो आपको जनता की आवाज़ बोल रही है, सर्वे बोल रहा है, बता रहा है। तो 400 की बात भूल गए हैं, अब 150+ ही सीट उनकी आ जाए, बहुत बड़ी बात है। 2019 में भी तो इसी तरह से जनता की भीड़ लगती थी, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती थी, तब भी 300 से ऊपर हो गई। 2000 ऐसा है कि उन्होंने जो 14 में वादा किया, झांसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, फिर उसका पुनः 2019 में वादा जो जनता को गुमराह किया। आपने देखा किसानों की आमदनी वो दुगुनी कह गए। किसान की आमदनी दुगुनी छोड़ो, सवा गुनी नहीं, किसान लाखों में आत्महत्या की है। आपको जो बेरोजगार हैं, हिंदुस्तान में 2 करोड़ हर साल नौकरी दे रहे थे, उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ जनता की नौकरी नौजवानों को मिला जाए, नौकरी नहीं मिली। तो हमारी जो सरकार है किसानों के हित में है। देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है, किसानों का कर्जा नहीं माफ़ हो रहा है, कहीं दे रहा है। अग्निवीर योजना, 4 साल की नौकरी करके और रिटायर होके आइए और आप फैक्ट्री और कारखाने में गार्ड की नौकरी करिए। और तो ये सब हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, हिंदुस्तान के सम्मानित नौजवान, किसान, मजदूर की आवाज़ ही इस देश को परिवर्तन करने जा रही है। जो रोज़ हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति मंच से बोलते हैं, उसका परिणाम ही है कि पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होने जा रहा है और इस देश की जनता ने वोट बना दी। अपने नेता का आजमगढ़ कार्यक्रम रहा है, लाठीचार्ज हुआ है, तो इतने नौजवान हैं, लाठीचार्ज तो चूँकि विपक्ष की सरकार है तो हम लोग के कार्यक्रम को खराब करने का हमेशा प्रयास करेगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नौजवान भाई, किसान, मजदूर, उनके ऊपर लाठी खा के भी वो परिवर्तन करने के लिए तैयार है। ये तो सरकार चाहती ही है कि कुछ ऐसा कर दे कि हम लोग ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे साथ किसान, मजदूर, नौजवान है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जनता ने मूड बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो गया। कल के चुनाव में 5वें चरण में समाजवादी पार्टी ने 60 जगह पर कंप्लेन चुनाव आयोग को कराया है और आपका कोई कंप्लेन संज्ञान में नहीं लिया। पार्टी क्यों ठंडे बस्ते में अपने कंप्लेन को डाल के बैठ जाती है, संघर्ष क्यों नहीं करती है? पार्टी रोज संघर्ष कर रही है, हम लोग उसका जो भी संघर्ष पार्टी रोज कर रही है, रोज हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं लेंगे तो जनता ने जब मूड बना लिया है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कदर इस हिंदुस्तान की, भारत की जनता समझ चुकी है। आप देखिए, आप जो आज लाठीचार्ज कराए हैं, चाहे जो भी बात कर रहे हैं,
चाहे हम लोग की सुनवाई नहीं कर रहा है, तो जनता की आवाज़ इस देश के दिल्ली तक पहुंच चुकी है। नहीं, इसलिए पूरे परिवर्तन होने जा रहा है। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस सरकार से आप लोग भी डर रहे हैं। सरकार से आज तक हमारे नेता आदरणीय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी नहीं डरते और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नहीं डरते, जो सही बात होते बताते हैं। उसी तरह से राहुल जी भी, जो सही बात है, इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर नौजवान हैं अखिलेश जी और राहुल जी, इस हिंदुस्तान के युवा नेता हैं जिनको इस देश की जनता पसंद कर रही है। वो नौजवान युवा नेता कभी डरने वाला नहीं है, न आज तक डरा है, न कभी डरेगा, न भविष्य में डरेगा। इस देश में परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 के चुनाव में भी इसी तरह का लहर दिखाई दे रही थी, पश्चिम से पूरब तक सपा आ रही है, तो सपा तो 2022 के चुनाव में भी आप देखा आपने कि जैसे बेईमानी लोग कर रहे थे, मामूली वोटों से 2022 में नहीं आए। हम लोग